कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं जो हर चोर डकैत को पकड़ ही लेते हैं, चाहे वह कितना ही शातिर क्यों ना हो। पर यही हाथ कानून के काम करना बंद कर देते हैं जब बात किसी बड़े सरकारी अफसर की हो या खुद पुलिस डिपार्टमेंट की हो। ये बात तो हम सबने देखी होगी, जब बात किसी आम इंसान की होती है तो कानून के हाथ चलने लग जाते हैं, पर जब बात बड़े अफसर की आ जाए या उनके किसी रिश्तेदार घर सदस्य की आ जाए तब कानून काम करना ही बंद कर देता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वही पाप का घड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन फूटता ही है। जब ऐसा होता है तो इंसान को भागने के लिए राह भी नजर नहीं आता। कुछ ऐसा ही हाल है ड्रग केस में बर्खास्त एआईजी राजीव का, जो ड्रग तस्करी के मामले में 20 अक्टूबर 2022 से फरार चल रहे हैं और फरार चल के वो भाग गए हैं विदेश की ओर। ये भी हमने सबने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े अफसर जो कि ड्रग मामले में फंस जाते हैं या किसी और विवाद में मामले में फंसते हैं तो उनके पास एक रास्ता होता है, वो है विदेश का, जो विदेश जाकर वहां छुप जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो कानून के हाथों से बच जाते हैं। लेकिन एआईजी साहब ने रास्ता ढूंढ लिया, वही रास्ता। इतने समय से फरार रहने के बाद बर्खास्त एआईजी राजीव विदेश भाग गए, लेकिन लग रहा है कि काफी दिन सुकून भरी जिंदगी जीने के बाद अब उनके बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस ने इस मामले में एनआईए से सहयोग मांग लिया है। पंजाब पुलिस एनआईए के सहयोग के साथ राजीव को सजा दे सकती है, यानी कि अब उनके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। वही ड्रग केस में छानबीन की गई तो पता चला कि जहां उन पर ड्रग और हथियारों का आरोप था, वहीं इस तस्करी से उन्होंने काफी प्रॉपर्टी भी खरीदी थी और करोड़ों रुपए का लेन देन भी किया था। आइए जानते हैं कि अपनी पोजीशन की आड़ में एआईजी ने क्या क्या कारनामे किए हैं। एआईजी राजीव जहां विदेश भाग गया, वहीं पंजाब पुलिस ने एनआईए से सहयोग की मांग की है। इसे लेकर राजीव के खिलाफ देश भर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट पर छानबीन की जा रही है ताकि राजीव की गिरफ्तारी हो सके। वहीं राजीव के विदेश में रह रही करीबी भी रडार पर है। जांच एजेंसियों ने डिटेल जुटानी शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी को लेकर केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी की कमेटी ने राजीव उसकी बेटी को 9 फरवरी तक दिल्ली अथॉरिटी के समक्ष जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया था। अगर जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जाता तो प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी, यानी कि इतने सालों से ब्लैक मनी से खरीदी है प्रॉपर्टी भी सरकार के कब्जे में आ जाएगी। आपको बता दें कि जांच में राजीव की जो प्रॉपर्टी सामने आई है, साथ ही जांच में पता चला है कि राजीव और उसकी पत्नी के बैंक खातों में 10 साल में 13 करोड़ का लेन देन हुआ है। अब चाहे वह सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन सरकार इतनी मेहरबान तो किसी पर नहीं होती। फिलहाल उनकी भागने की कोशिश प्रयास विफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। जांच एजेंसी द्वारा टीम का गठन हो चुका है, अब वह चारों ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए के सहयोग के साथ पंजाब पुलिस तो जुट चुकी है राजीव के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि राजीव को कब और कितनी देर में गिरफ्तार किया जाता है। क्या उसकी सारी ब्लैक मनी की प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा, यानी कि सारी की सारी सरकार के अंडर आ जाएगी और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी मिल जाएगी। फिलहाल 9 फरवरी को उसे जवाब मांगा गया है। अगर वो जवाब नहीं देते तो उसकी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया जाएगा। वही अगर 9 फरवरी को राजीव की ओर से जवाब नहीं दिया जाता तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। इन सभी की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए वंदे भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए सुरभि शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।